आप ही दोगे सबको, आपका बर्थडे है ना, सबको लगा दो तब ऐसे पूरा पैकेट। मुझको गले लगा के बैठा दिया बरफ पे, मुझे खाक से काटे। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल तिवारी फैमिली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मेरी प्यारी सी बिटिया रानी के बर्थडे का। हमने छोटे में कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया और आपको कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 केक लिए हैं बिकॉज आनू को पसंद था चॉकलेट फ्लेवर, बाकी सबके लिए बटर स्कॉच। नींबू मिर्चा लेना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमारे आसपास घूमती रहती है। फटाफट से हम भैया के शॉप में गए और यहाँ से हमने बच्चों के लिए छोटी छोटी वाली फ्रूटी, ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है बच्चों के लिए। उसके बाद मैं पहनाना चाहती थी आनू को प्रिंसेस वाला टैग, ये पूरा प्रॉपर बैंड जिसको मैंने कई शॉप में ढूंढा तब जा कर के ये मुझे मिल पाया, ईजिली नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद हमने बच्चों के फेवरेट चिप्स लिए। मैं चाहती थी कोई भी चीज़ बच्चों को ऐसे खुले में ना दूँ, सारी चीज़ें पैकिंग के साथ दूँ और ऐसा ही मैं हमेशा करती हूँ, तो इस वजह से मैंने किया। और केक तो सभी बच्चों का फेवरेट होता है तो इसलिए हमने सोचा कि 2 ले लेते हैं। वैसे मजे की बात ये कि इसमें जो बटर स्कॉच है ये है आन्या के मामू का गिफ्ट। तरफ से, किसकी तरफ से? मामू की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये उन्होंने पैसे भेजे थे 1000 रुपीज, उसी हम लोग उनकी तरफ से फिर केक लेके आए थे। पूरी बात बता दोगे क्या? सो फ्रेंड्स, बच्चे यहाँ पे सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रहे थे, बट बच्चे तो बच्चे ही होते, इतना शोर कर रहे थे लोग, इतना शोर कि आनू को काफ़ी कुछ समझ में आ गया था कि कुछ तो वहाँ चल रहा है। बट उन्हें बताया गया कि नहीं नहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है। बट ये लोग इतना शोर कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि आइडिया तो लग ही गया था आन्या को कि कुछ तो वहाँ पे हो ही रहा। और बर्थडे वाले दिन तो पता चली जाता है, तो ये मान के चलिए 60 to 70% आनू को पता था और 30 to 40% वो डाउट में थी। उसके बाद फिर हम लोग आगे यहाँ पे डेकोरेशन करें। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बच्चों को कुछ हेल्प करा दूँ। ये आयु का फेवरेट कलर था ब्लू, तो ब्लू और वाइट बलून हमने लगाए यहाँ पे केक वाली टेबल पे, और पिंक और वाइट जो था वो बैकग्राउंड में लगा दिया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हम लोग पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन भी बच्चों के साथ करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसीलिए मैं हर बार बर्थडे बच्चों का इसी तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, उनको उनका फेवरेट गिफ्ट भी दिला देती हूँ। और सबसे पहले जो होता है हमारी मंदिर में पूजा होती है जो कि हमेशा मम्मी करती है, और वो यहाँ पर मंदिर में दूध पिलाती है बच्चों को, टिक्का करती है, आरती करती है, और उसके बाद जो वार होता है उस दिन उस भगवान की पूजा होती है, उनकी आरती होती है। साथ ही साथ ये भी रूल होता है कि जिसका भी बर्थडे होगा उसकी एज ग्रुप का अगर कोई दूसरा है तो उसके साथ भी सेम चीज़ कर दी जाती है। तो यहाँ पे आयु को भी दूध पिलाया गया। पूरी पूजा होने के बाद स्टार्ट हुआ बर्थडे का प्रोग्राम। और गरिमा दीदी को अगी नहीं किया नो? मैं तो बस मिलती हूँ ना, वो पहली बार मिली है। नहीं जल्दी सब लोग हमारे घर वही गाना। आप सारे मोबाइल उनको बोलो।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anya. Happy birthday to you. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights, I know. But I will guide you home. सो फ्रेंड्स, आन्या बहुत खुश हुई डेकोरेशन देख करके। उसके बाद अनु के दादू और दादी ने मिलकर केक कटिंग करवाया और फिर अनु के सारे फ्रेंड्स उसके लिए कार्ड बना कर लाए थे। कुछ फ्रेंड्स साथ में चॉकलेट भी लाए थे, जबकि मैंने बच्चों को स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोई भी गिफ्ट नहीं लाएगा और आप सभी लोग सिर्फ कार्ड बना के लाओगे। वो भी आपका जो कार्ड होगा वो हैंडमेड होना चाहिए, बाहर का मार्केट का परचेज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। आप लोग सब छोटे बच्चे हो। बट बच्चों ने कार्ड के साथ साथ में एक एक चॉकलेट और जिस बच्चे को पेन समझ में आया पेन, इस तरह से उन्होंने करके गिफ्ट किया, जबकि मैंने बहुत मना किया था बच्चों को। बट ठीक है, ये भी चलता है। तो अनु यहाँ पर बहुत हैप्पी थी बिकॉज अनु को सेलिब्रेशन वगैरह बहुत पसंद है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, खूब सारी मौज मस्ती करी। अब क्योंकि पापा जी बैठे थे तो बहुत ज़्यादा डांस डूंस तो हो नहीं सकता था। तो इसके बाद अनु ने अपने हाथों से सबको नाश्ता कराया, सबको खिलाया और इसके बाद हमारी पार्टी जो है फटाफट से कंप्लीट हो गई। You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been कद्दू कद्दू ये मामू का केक। आन्या हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो आनू आनू लो, आप ही दोगे सब। पापा बर्थडे ना, सबको लगा दो तब ऐसे पूरा पैकेट पे। इसके बाद दोस्तों अनु ने खुद अपने हाथों से अपने दोस्तों को नाश्ता कराया। आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान दें। बर्थडे वाले दिन बच्चों की आदत होती है कि हमें गिफ्ट्स मिलने चाहिए, बट हमें बच्चों को उस दिन सिखाना चाहिए कि हमें लेना नहीं, इस दिन देना है। बिकॉज हम दुनिया में जब आए हैं तो कुछ अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। तो आपको अपने बर्थडे वाले दिन अपने हाथों से अच्छा अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि बस खुद ही हमने गिफ्ट ले लिया, खुद ही बैठ के खा लिया और हो गया हमारा बर्थडे। तो इसलिए बर्थडे वाले दिन मैं अनु चिक्कू से ही सारे काम करवाती हूँ, तो बहुत अच्छा होता है। स्पेशली जो लोग आपकी पार्टी में आए हैं वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने हाथों से दो। तो अनु ने भी बच्चों को दिया और फिर मैंने भी अनु की हेल्प करी। इस तरह से करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर खाया पिया और फिर करी खूब सारी मस्ती। getting high, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights, I know. But I will guide you home. सो फ्रेंड्स, पूजा भी हो गई, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, बच्चे अपने घर चले गए। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था वो था गौ माता को खिलाना। तो बहुत अच्छा हुआ कि टाइम पे गौ माता भी हमें मिल गई और हमने बर्थडे के तुरंत बाद ही गौ माता को भी खिला दिया। और इसी के साथ आज का हमारा बर्थडे का जो प्रोग्राम था वो पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छे से हो गया। तो इन चीज़ों का आप लोग भी अगर हो सके तो पूरा प्रयास करें, पूरी कोशिश करें कि अपने बर्थडे वाले दिन बच्चे के हाथ से ही सभी को नाश्ता करवाएं। किसी भी एक जानवर का आप उस दिन पेट भरें, उसे पेट भर के खिलाएं। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा माना जाता है। और उस दिन पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी का भी बर्थडे होता है, घर में पूजा आरती ज़रूर होनी चाहिए। तो आज का व्लॉग यहीं पर हम फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बेस्ट पार्ट ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसका भी आज बर्थडे सभी को हैप्पी बर्थडे। Getting